नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक कोरोना मामलों की हो चुकी है जांच। 1599 संक्रमितों में से 1311 प्रवासी। प्रदेश के 1500 श्रमिक आज दुमका से लद्दाख जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें करेंगे रवाना। जैक अध्यक्ष ने कहा कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जुलाई महीने में होगा घोषित। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में हुई प्री मानसून बारिश। झारखंड में 1 लाख से अधिक कोरोना सैंपल की जांच हो चुकी है। राज्य में अब तक 1599 संक्रमित मिले हैं, जिनमें 1311 प्रवासी मजदूर हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 48 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि 630 अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 961 है। राहत की बात है कि सभी प्रवासी क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं। कल मिले नए मरीजों में सिमडेगा के 20, रांची के 9, जमशेदपुर तथा लातेहार के 5-5, कोडरमा के 3, पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग के 2-2, बोकारो तथा लोहरदगा के 1-1 नए पॉजिटिव शामिल हैं। रांची के 9 नए मरीजों में 3 हिंदपीढ़ी के हैं। झारखंड के 1500 श्रमिकों को सीमा सड़क संगठन BRO में रोजगार दिया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सभी कामगारों को उपराजधानी दुमका से स्पेशल ट्रेन से लद्दाख के लिए रवाना करेंगे। सभी श्रमिक सीमा सड़क संगठन की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में कराए जाने वाले सड़क निर्माण कार्य से जुड़ेंगे। इस सिलसिले में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अपर मुख्य महानिदेशक अनिल कुमार ने कल झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगारों की बहाली में श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन किया जाए। इनकी नियुक्ति में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाए। इससे बिचौलियों की किसी तरह की भूमिका नहीं होनी चाहिए। श्रमिकों के हित से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में भी रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और व्यापारियों के लिए सरकार कई व्यवस्थाएं तैयार कर रही, जिसके माध्यम से हम अपने राज्य में रोजगार के नए आयाम खोलने की तैयारी करें। तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से आपके सामने बातों को रखा जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। रेल विभाग राज्य सरकारों को कोविड उपचार केंद्र मुहैया कराएगा। इसके लिए विभाग ने 10-10 बोगियों वाली रेलगाड़ियां तैयार की हैं, जिनमें से प्रत्येक बोगी में 16 कोरोना मरीज रखे जा सकेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अब तक 5221 बोगियों को तैयार किया जा चुका है। रेल मंत्रालय के अनुसार इन बोगियों का उपयोग कोरोना के सामान्य मरीजों की देखभाल के लिए किया जा सकता है। ये बोगियां ऐसे इलाकों के लिए हैं जहां राज्य सरकार के अपने संसाधन पर्याप्त नहीं रह गए हैं और कोरोना के संदिग्ध तथा पुष्ट मामलों के लिए सुविधाएं बढ़ाना जरूरी हो गया है। फिलहाल कोरोना मरीजों के लिए 158 स्टेशनों पर पानी और चार्जिंग की तथा 58 स्टेशनों पर पानी की विशेष सुविधा उपलब्ध है। 678 प्रवासी श्रमिक और विदेश से 8 लोगों सहित 686 लोग कल लोहरदगा पहुंचे। स्क्रीनिंग के बाद 83 लोगों को आइसोलेशन वार्ड और 17 लोगों को होम क्वारंटीन तथा 586 लोगों को होम आइसोलेशन में भेजा गया। गोड्डा जिले के उपायुक्त किरण कुमारी पासी ने सभी BDO और अंचल अधिकारियों से कोविड-19 की जांच और जिले में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। इधर लोहरदगा जिले से कुल 3042 लोगों का सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजा जा चुका है, जिनमें 2541 सैंपल के परिणाम आ चुके हैं। इनमें 2505 टेस्ट नेगेटिव और 36 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम
1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा है कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जुलाई महीने में घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैट्रिक, इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ जुलाई के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा और उसके बाद इंटर कला का रिजल्ट भी जुलाई में ही जारी किए जाने की संभावना है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 जारी की है। समग्र रैंकिंग और इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास ने पहला स्थान हासिल किया है। विश्वविद्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, प्रबंधन श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद सर्वोच्च स्थान पर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली मेडिकल श्रेणी में लगातार तीसरे साल सर्वोच्च पर बना हुआ है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि रैंकिंग से विश्वविद्यालयों को विभिन्न मानकों पर सुधार करने का अवसर मिलेगा और शोध के क्षेत्र में कमियों की पहचान तथा उसे सुधारने में मदद मिलेगी। देश भर में ओवरऑल टॉप 100 संस्थानों में झारखंड से आईएसएम आईआईटी धनबाद 22वें स्थान पर, जबकि बीआईटी मेसरा 85वें स्थान पर है। गिरिडीह जिले में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत जल्द शुरू की जाएगी। गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि मरम्मत के लिए राशि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह जिले में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती के लिए उपायुक्त ने 53 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। ग्रीष्म ऋतु में गिरिडीह जिले के गांवा, बगोदर, सरिया, पीरटाड़, डुमरी, गिरिडीह, बिरनी एवं राजधनवार में सड़े हुए राइजर पाइप के कारण बंद पड़े 17,785 नलकूपों की मरम्मती के लिए गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने स्वीकृति दे दी है। इसके लिए डीसी ने 75% राशि विमुक्त करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को अविलंब चापाकलों की मरम्मती का आदेश दिया है ताकि जल संकट नहीं हो। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने पेंशन धारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा मुहैया कराने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों के साथ समझौता किया है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि करीब 3,65,000 सामान्य सेवा केंद्रों को नेट के जरिए ईपीएफओ अपने 65 लाख पेंशनधारियों को घर के नजदीक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करेगा। कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन धारकों को अपना पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष
जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। सामान्य सेवा केंद्रों के अलावा ईपीएफओ पेंशन धारक 135 क्षेत्रीय कार्यालयों, 117 जिला कार्यालयों और पेंशन वितरक बैंकों के जरिए भी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। मंत्रालय ने बताया कि ईपीएफओ पेंशनधारी अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष में किसी भी समय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। इससे पहले पेंशन धारकों को नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था। ये कदम ईपीएफ पेंशन धारकों को बाधा मुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने कहा है कि बांस के आयात शुल्क में जो बढ़ोतरी की गई है उससे देश में अगरबत्ती और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। आयोग ने कहा है कि बांस की डंडियों पर आयात शुल्क का 10% से 50% करने से देश में स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने कहा कि अगले 8 से 10 महीनों में अगरबत्ती उद्योग में रोजगार के 1 लाख अवसर उत्पन्न होंगे। आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि भारत दुनिया में बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि वह दुनिया में बांस और इससे बनी वस्तुओं को आयात करने में भी दूसरे नंबर पर है। बांस की डंडियों पर आयात शुल्क बढ़ाने से चीन से इनका बड़े पैमाने पर आयात कम होगा और अगरबत्ती तथा बांस उद्योग में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो देश की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन साइबर स्पेस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इसमें पहली से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता, चौथी से 8वीं कक्षा तक के लिए मॉडल निर्माण प्रतियोगिता और 9वीं तथा 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता रखी जाएगी। 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में निबंध के साथ अंतरिक्ष ज्ञान प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी इसके लिए इसरो की वेबसाइट से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं। गुमला जिले में गरीब कल्याण योजना के तहत 38,540 लाभुकों के खाते में दूसरी किस्त की राशि का भुगतान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग गुमला के सहायक निदेशक खुशेंद्र सोन केसरी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक लाभुक के बैंक खाते में 500 रुपए की राशि भेजी गई है। मॉनसून। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में प्री मॉनसून बारिश हुई। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, चाईबासा समेत कई जिलों में कल मॉनसून की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के अंदर झारखंड में मॉनसून प्रवेश कर जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू के विश्रामपुर कुम्हार टोली में निर्माणाधीन शौचालय की टंकी में गिरने से 2 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। खूंटी जिले के तोरपा पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। इस दौरान 200 किलो जावा और 50 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। तोरपा थाना क्षेत्र में एसडीओ ने तपकारा क्षेत्र से अवैध बालू लदे 2 हाईवा जब्त किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक कोरोना मामलों की हो चुकी है जांच। 1599 संक्रमितों में से 1311 प्रवासी। प्रदेश के 1500 श्रमिक आज दुमका से लद्दाख जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें करेंगे रवाना। जैक अध्यक्ष ने कहा कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जुलाई महीने में होगा घोषित। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में हुई प्री मॉनसून बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।